साथ ही में हमने यहाँ पे 11,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस प्लस 5,000 स्क्वायर फीट का एक्टिविटी एरिया, कम्युनिटी सेंटर, कॉमर्शियल स्पेस, अच्छा, कंप्लीटेड रेडी टू मूव यूनिट्स भी हमारे पास अवेलेबिलिटी है। स्कूल वैन से यहाँ से निकलती रहती हैं। एक्सेला स्कूल की ये वैन है कि हर तरफ देखेंगे तो आपको मकान देखने को मिल जाएंगे, बट कोई भी ऐसी रोड यहाँ पे नहीं दी गई है जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कंजस्टेड हो, जहां से गाड़ियों का निकलना मुश्किल हो। ये दूसरा घर है और वो दूसरा घर है, तो उनकी दीवार और उनका पिलर अलग सेपरेट है और इस कस्टमर का दीवार और घर इनका अलग सेपरेट है। तो नीचे से पानी जो है नमी के रास्ते ऊपर ना है, इसलिए ये डीपीसी बिछाई जाती है प्लिंथ बीम के ऊपर। बहुत सारी चीजें जाननी होगी, जब आप आएंगे सर से बात करेंगे तो सर आपको जो है डिटेल में बता पाएंगे। दोस्तों, लखनऊ के शहीद पथ के पास अगर आप मकान चाहते हैं कि गेटेड सोसाइटी मकान मिल जाए, चाहते हैं कि सारी फैसिलिटीज मिल जाए, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। फिलहाल मैं शहीद पथ पे खड़ा हूं, एक बार शहीद पथ को कैमरामैन दिखाएं कायदे से। ये शहीद पथ है और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज रमाबाई अंबेडकर मैदान। अगर आप चाहें तो इसको गूगल सर्च भी कर सकते हैं, बहुत ही फेमस प्लेस है। यहां से आसपास क्या क्या चीजें हैं वो हम आपको दिखाएंगे। इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत सारी आपको जानकारियां भी मिलेंगी। और अक्सर होता है सर कि लोग कहते हैं कि शहीद पथ के पास मकान है जी, फिर लोगों के कमेंट्स आते हैं कि भैया आपने तो कहा था शहीद पथ के पास है, लेके चले गए आप बेहद ही दूर। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि आज हम इस रिलेटिव पोजीशन से दिखाते हुए लेके चलते हैं कि मकान कितनी दूरी पे पड़ेगा। और वीडियो में हमारे साथ मिस्टर आशुतोष शुक्ला जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जरा क्लियरली बात किया जाए कि यहाँ से इस तरफ बढ़ते हैं क्या क्या चीजें देखने को मिल जाती है व्यक्ति को, इस तरफ बढ़ते हैं तो क्या क्या चीजें देखने को मिल जाती हैं। देखिए, बेसिकली जिस हाईवे पे खड़े हैं ये शहीद पथ है, आप जान रहे हैं। अगर आप यहाँ से स्ट्रेट चल फॉरवर्ड जाते हैं तो आपको ये फैजाबाद रोड प्लस हाई कोर्ट वगैरह आपका अंसल वगैरह पड़ जाएगा। ठीक है। बैक साइड जाते हैं तो इधर आपका ट्रांसपोर्ट नगर पड़ जाता है, ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन पड़ जाएगा प्लस कानपुर रोड मिल जाएगा आपको। यहाँ से 200 मीटर आगे बढ़ेंगे तो औरंगाबाद बाईपास मिल जाता है, जहाँ पे एक लेफ्ट रोड जाता है जो कि बिजनौर रोड है। ठीक है। और जिस टाउनशिप की मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, महज यहाँ से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। आप अपनी गाड़ी का मीटर 0 कर दीजिए और हमारे प्रोजेक्ट तक जाने का आप डिस्टेंस देख लीजिए, 3 किलोमीटर से आपको ऊपर नहीं मिलेगा। क्योंकि रियल एस्टेट की भाषा में जब दूरियां बताई जाती हैं तो होती कुछ और है और बताई कुछ और जाती है। लेकिन हम आपको क्लियर टू क्लियर डिस्टेंस बता रहे हैं, जो डिस्टेंस यहाँ से हमारी साइड तक का है, एग्जैक्ट 3 किलोमीटर का है। 3 किलोमीटर का है। अच्छा, यहाँ से नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन हमें लगता है कि ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन है। उसकी दूरी यहाँ से 3.5 किलोमीटर की दूरी पे आपका ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन आ जाएगा। ठीक है। अमौसी एयरपोर्ट और अमौसी एयरपोर्ट आपका हमारी जो टाउनशिप से डिस्टेंस आ जाएगा, प्लस यहाँ से जो डिस्टेंस आएगा 6 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा। ठीक है। और चारबाग कितना दूर पड़ेगा? चारबाग रेलवे स्टेशन आपका 9 किलोमीटर पड़ेगा। 9 किलोमीटर पड़ेगा। इधर बढ़ते हैं तो आपको ये भी मिलता है, क्या कहते हैं इसको, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। ये यहाँ से मात्र 500 मीटर की डिस्टेंस पे है और हमारे प्रोजेक्ट से 3.5 किलोमीटर की डिस्टेंस, 3.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको यहाँ से लेके चलेंगे, सारी चीजें दिखाते हुए लेके चलेंगे कि किस प्रकार से प्रोजेक्ट पे पहुंचा जा सकता है। और इस प्रोजेक्ट में केवल मकान नहीं बल्कि प्लॉट भी अवेलेबल है। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत में हम आपको बिजनौर रोड दिखा रहे हैं क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट जो है बिजनौर रोड पे ही लोकेटेड है जी। अच्छा, इस तरफ देखेंगे हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे तो दिस इज ओमैक्स सिटी, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है और यहाँ से हम सीधे चलने वाले हैं। राइट। जरा आप ब्रीफ करते हुए चलिए क्या क्या चीजें रास्ते में आ रही हैं। बेसिकली जिस रोड पे हैं हम लोग, बिजनौर रोड पे हैं। ये शहीद पर से आप जब यू टर्न लेंगे तो आप बिजनौर रोड पे आ जाते हैं। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फेमस प्लेसेस की बात करूँ तो ये ओमैक्स एवेन्यू आ जाता है। 160 प्लस शॉप्स के साथ में आपका कॉमर्शियल सबसे बड़ा मार्केट है यहाँ। अच्छा। ठीक है। राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे फैमिली बाजार देखने को मिल जाएगा। ठीक है। एंड काफी मतलब रेस्टोरेंट्स और मार्ट्स वगैरह हैं जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और स्ट्रेट हम लोग चलेंगे तो सामने ओमैक्स तिराहा पड़ता है यहाँ पे। अच्छा। ठीक है। यहाँ राइट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये रोड आपका डायरेक्ट निकल जाता है इधर औरंगाबाद बाईपास के लिए, जहाँ से आप स्ट्रेट जा सकते हैं, जो कि आपका चारबाग रेलवे स्टेशन के लिए भी रोड जाता है। और इधर ट्रांसपोर्ट नगर या फिर अंसल आप जाना चाहें, कहीं भी जाना चाहें, वहाँ से आप हमने बताया था कि प्रोजेक्ट पे आपको प्लॉट और मकान दोनों देखने को मिलेंगे। ये सारे मकान जो है हमारे द्वारा बनाए गए हैं, लोग सकुशल यहाँ रह रहे हैं। और पहले हम आपको सुविधाएं बताते हैं क्योंकि अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं तो जाहिर सी बात है पहले ये आपके लिए जाना जरूरी है कि सुविधाएं क्या क्या है। बिल्कुल, मैं जाऊंगा, आप बताइए। बेसिकली अगर इस टाउनशिप में हम फैसिलिटीज की बात करें तो यहाँ पे हमने रोड्स पे काफी फोकस किया हुआ है, जिसमें हमने फ्रंट रोड 40 फीट का दिया हुआ है। इंटरनली आप जितनी भी रोड्स देखेंगे यहाँ पे आपको 30 फीट के मिलेंगे। साथ ही में हमने यहाँ पे 11,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस प्लस 5,000 स्क्वायर फीट का एक्टिविटी एरिया, कम्युनिटी सेंटर, कॉमर्शियल स्पेस, ये सारी फैसिलिटीज दी हुई हैं। दूसरी चीज ये है कि हमने टाउनशिप को प्रेजेंट टाइम से ही गेटेड कर रखा। आप देखेंगे चारों तरफ से बाउंड्री वॉल पैक्ड है, ऑलरेडी फैमिलियां सेफेस्ट मोड पे यहाँ पे रह रही हैं। एक बार इधर भी दिखाएंगे कैमरामैन, ये भी एक सड़क जा रही है और जरा इस सड़क की चौड़ाई को देखें हम।
हम लोगों ने, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि हम वीडियो बना रहे हैं, हम लोगों ने पहले भी वीडियो शूट किया था, बिल्कुल। और उस समय मैंने देखा था कि रोड पे ही जो है किसी का कोई इनॉग्रेशन था घर का जो है, वो रोड पे ही कर रहे थे, इतना पर्याप्त यहाँ पे स्पेस है। बिल्कुल सर। ये बताइए कि शहीद पथ का जब नाम आता है जी, तो बड़ा मुश्किल हो गया है लोगों के लिए कि शहीद पथ के पास कोई मकान मिल जाए, कोई अच्छी सोसाइटी मिल जाए। जी। इस पूरे सिनेरियो पे जरा आप प्रकाश डालें, किस प्रकार से मुश्किल हो गया, क्यों नहीं मिल पा रही है, आपकी सोसाइटी में क्या क्या चीजें खास है? बेसिकली शहीद पथ के पास में अगर बात करें हम टाउनशिप की, तो लोग आपको बताते हैं कि 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे शहीद पथ से है और ले जाते हैं 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर। हाँ, नाम शहीद पथ का होता है, लेकिन वो शहीद पथ से कहीं ना कहीं एक आउटर आपके हाँ, एरिया में ले जाते हैं, एरिया आपको में ले प्रोजेक्ट जाते हैं। कराते हैं। लेकिन हमारे प्रोजेक्ट की बात ऐसा अगर मैं करूं, तो प्रोजेक्ट हमारा जो शहीद पथ से मात्र आपका 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। आप आइए, अपने गाड़ी का मीटर रीडिंग जो होता है वो 0 कर लीजिए शहीद पथ से, और हमारे प्रोजेक्ट तक आइए, आपको जो डिस्टेंस मिलेगा एग्जैक्ट 3 किलोमीटर का मिलेगा। 3 किलोमीटर का बिल्कुल। मिलेगा। इस तरह भी दिखाएं कैमरामैन, कितनी बड़ी बेल्ट है ये। और जरा मुझे ये बताइए कि कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है, मकानों की क्या संख्या है, प्लॉटों की क्या संख्या है, जरा इस पूरे सिनेरियो को समझाइए। बिल्कुल। बेसिकली मैं अगर बात करूं तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट हमारा 600 घरों का है, और यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे हम लोगों ने 450 मकान स्ट्रक्चर्ड रेडी कर लिए हैं। ठीक है। यहाँ पे 50 प्लस फैमिली प्रेजेंट टाइम पे रिसाइड कर रही हैं, और बाकी के मकानों पे हम पोजीशन डे बाय डे प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, शुरुआत कितने एरिया से हो जाती है, कीमत क्या पड़ती है मकान की? देखिए, बेसिकली जो स्टार्टअप है हमारे पास, प्लॉट और हाउसेस दोनों चीजें हैं। यहाँ पे जो मकानों का स्टार्टअप है हमारे पास, वो 745 स्क्वायर फीट से है। यानी 745 स्क्वायर फीट का 3 BHK डुप्लेक्स मकान आपका 43 लाख में अच्छा, कंप्लीटेड रेडी टू मूव यूनिट्स भी हमारे पास अवेलेबिलिटी है। ठीक है। इसके बाद दूसरा जो साइज आता है हमारे पास 1100 स्क्वायर फीट भी है, 1250 भी है, 1500 भी है। उससे ऊपर आप लाइक दैट 1800 या 2200 स्क्वायर फीट बनवाना चाहें तो ऑन डिमांड हम वो भी बनाते हैं। वो भी बनाएंगे, मतलब जो ऑलरेडी भी हमने व्यक्ति की बना भी इच्छा रखी होगी है। जी, आप बना कर देते हैं। जी। एक बार कैमरामैन इस तरफ भी दिखाएं, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस सोसाइटी को दिखाते हुए कि हर तरफ देखेंगे तो आपको मकान देखने को मिल जाएंगे, बट कोई भी ऐसी रोड यहाँ पे नहीं दी गई है जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कंजस्टेड हो, जहां से गाड़ियों का निकलना मुश्किल हो। अच्छा, यही फायदा होता है एक सोसाइटी में रहने का। बिल्कुल। शहीद पथ के आसपास मकान दिए जा रहे हैं, दूरी तो है ही है, साथ ही साथ सबसे बड़ा उसका डाउनसाइड ये है कि वो क्या होता है कि सोसाइटी में इक्का दुक्का प्लॉट लेके कोई बिल्डर बनाता है, और सामने आप जब जाएंगे देखेंगे 20 और 22 फीट की सड़कें वहां मिल जाती हैं, वो भी रास्ता भी क्लियर नहीं होता है वहां तक पहुंचने का। तो इस तरह की गेटेड सोसाइटी में लेने के अपने ही फायदे हैं। अच्छा, एक चीज जरा क्लियर कीजिएगा, हमने ये बताया था कि ये रोड आगे चल के जो है स्कूटर इंडिया पे जाके मिलती है, यानी कि कानपुर रोड पे। ये एक सेंट्रलाइज लोकेशन मुझे मालूम पड़ रही है, क्योंकि आउटर रिंग रोड भी इससे कनेक्टेड है, पूर्वांचल भी कनेक्टेड है, और व्यक्ति इधर जो है वेस्टर्न साइड से भी आ सकता है। कहाँ के लोगों ने ज्यादा से ज्यादा यहाँ परचेस किया है? देखिए, मैक्सिमम जो क्लाइंटेज हमारे पास है यहाँ पे आपका पूर्वांचल साइड का, जैसे आपका गोरखपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, बलिया हो गया, बस्ती हो गया, बांदा हो गया। बाकी लोकल के भी काफी लोग हैं यहाँ पे, कानपुर के भी मिल जाएंगे आपको, रायबरेली के भी मिल जाएंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पे लखनऊ के जो मूल निवासी हैं वो भी काफी आपको क्लाइंट यहाँ पे मिल जाएंगे रहते हुए। आप मैक्सिमम जो क्लाइंट देखेंगे, क्लाइंटेज जो हमारे पास है यहाँ पे डिफेंस सेक्टर के हैं, IT सेक्टर के लोग हैं, और आपके जितने भी मतलब हमारे पास दो प्रेजेंट टाइम पे जज भी हैं क्योंकि यहाँ पे रिसाइड कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे, साइट पे SDM साहब भी हैं। सारी मतलब आपके जो एजुकेटेड पर्सन हैं वही यहाँ पे आपके रहे। एजुकेटेड पर्सन। अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं ना, कभी कभी देखा है हमने, जो है फोन आते हैं बाहर से, बैंगलोर से, पुणे से, तो उनका सबसे पहला कंसर्न ये हो जाता है कि हमें एयरपोर्ट के पास चाहिए। तो ये उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, एयरपोर्ट के पास रहेंगे, और ऐसी सोसाइटी जो उनके कहा जाए तो लिविंग स्टैंडर्ड को सूट करे, वो ये सोसाइटी है। यहाँ पे मकान भी मैं देख पा रहा हूँ, एक से एक मकान बने हुए हैं, बड़े से बड़े मकान भी बने हुए हैं, और सबसे छोटा आपने बताया कि 745 745 स्क्वायर फीट से शुरुआत भी हो जाती है। अब ये बताइए सर, अगर बैंक लोन का प्रोसेस कोई व्यक्ति चाहता हो तो कौन कौन से बैंक हैं, और ये स्कूल वैन भी जरा एक बार कैमरामैन दिखा दे कि स्कूल वैन से यहाँ से निकलती रहती हैं, एक्सेला स्कूल की ये वैन है। ये सब चीजें जब आती है ना सर, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं लाइव जो है चीजों को दर्शा पा रहा हूँ, और ये स्कूल शहीद पथ पे सिचुएटेड है। बैंक लोन के सिनेरियो को जरा क्लियर कीजिए आप। बेसिकली जो हमारा पेमेंट प्लान है, इसमें हम लोग 90% तक फाइनेंस करा देते हैं, और 10% का हमारा डाउन पेमेंट होता है। यानी 10% के डाउन पेमेंट के बाद में हम आपका 90% तक फाइनेंस करा देंगे, डिपेंड ऑन योर सेलियंट प्रोफाइल। ठीक है, अगर आपकी प्रोफाइल पे 90% तक लोन हो सकता है, तो हमारी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में आपकी 90% तक का लोन इजीली यहाँ पे आपको हो जाएगा, बशर्ते आपका सिविल अलाउ करना चाहिए। अच्छा, ये जो मकान है, ये मेरे समझ से जो है आपका डुप्लेक्स है, ऊपर एक कमरा बना हुआ है, और इधर जिस व्यक्ति ने बनवाया है, हमें लगता है कि पूरा पीछे तक कवर किया है, पीछे तक अपनी अपनी मर्जी से लोगों ने अपने अपने हिसाब से बनवाया हुआ है। अच्छा, जो आपने रेट बताया है, इस रेट पे क्या देते हैं आप? जैसे शुरुआत हो रही है 745 स्क्वायर फीट एरिया से, 43 की आपने कीमत बताई, इसमें क्या मिलता है, कितने BHK है, ऊपर कितना पोर्शन है? बेसिकली इसमें आपको हम 3 BHK मकान प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 745 स्क्वायर फीट का आपका ग्राउंड एरिया, 1050 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया होगा,
और इसमें हम आपका 3 बेडरूम और 3 वॉशरूम बना के देंगे, प्लस ड्राइंग रूम, डाइनिंग हॉल, पार्किंग स्पॉट, किचन, ये सारी चीजें हम आपको बना करके देते हैं। और घर आपको हम पूरा फिनिश करके देंगे। एसेसरी जो होती हैं वो आपको अलग से लगवानी पड़ती है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं, पहले एक मकान अंदर से दिखाते हैं, किस प्रकार से क्या क्या चीजें कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है वो पहले दिखाते हैं, फिर बाकी चीजों पे चर्चा करेंगे। तो फाइनली हम एक मकान आपको अंदर से दिखाते हैं, और चूंकि सारे साइजेस के मकान दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो एक मकान हम दिखा रहे हो, कितना एरिया जरा बता दीजिए आप पहले। ये 1100 स्क्वायर फीट का मकान है, जिसका डायमेंशन 22x50 आ जाता है। प्लॉट एरिया 1100 स्क्वायर फीट, कवर्ड एरिया 1535 स्क्वायर फीट का है। डिजाइनिंग सभी मकानों की सेम एज इट इज रहेगी, बस जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे रूम साइज, पार्किंग साइज, ये सारी चीजें आपकी बढ़ती हुई चली जाएंगी। ठीक है। तो पहले तो कैमरामैन ये पार्किंग दिखाए बकायदे, यहाँ पे कोई भी बड़ी गाड़ी आसानी से पार्क की जा सकती है। नॉर्मल एसयूवी और सेडान दोनों ही गाड़ियां आपकी यहाँ पे इजी वे में पार्क हो जाएंगी। यहाँ पे हम आपको जो मैनहोल देख रहे हैं, यहाँ पे हम आपको जो है पर्सनल इंडिविजुअल वाटर सप्लाई के लिए सबमर्सिबल देते हैं। जस्ट साइड में आप देखेंगे वाइड लॉन आपको मिल जाता है, जिसमें आप गार्डनिंग भी कर सकते हैं या फिर अपना बाइक पार्किंग वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग एंटर करेंगे घर के अंदर जी, जहाँ पे जाने के लिए आप देख रहे होंगे ये सीढ़ियों के नीचे स्पेस भी एक बार जरा दिखा दे पहले हम लोग। यहाँ पे इन्वर्टर वगैरह व्यक्ति अपना रख सकता है या किसी और तरीके से यूटिलाइज कर सकता है। यहाँ पे एक फैमिली ऑलरेडी जो है निवास कर रही है, रिसाइड कर रही है, तो जो भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी और अच्छी देखने को मिलेंगी, आप अनुमान लगा पाएंगे कि जो स्पेस आपको 1100 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया पे बने हुए मकान में मिलेगा वो किस प्रकार से आपकी यूटिलाइजेशन में आएगा। आप भी सामान रखेंगे तो वही स्पेस उसमें निकल के आने वाला है। अब हम लोग एंटर करेंगे तो यहाँ एंट्रेंस के आपके 2 पॉइंट्स होते हैं, एक आप ड्राइंग रूम से एंटर कर सकते हैं और एक डाइनिंग रूम से, डाइनिंग एरिया से भी कर सकते हैं। एक बार आ जाएंगे कैमरामैन, दिखाएं किस प्रकार से ये ड्राइंग रूम काफी हाइट पे बनाया गया है। और जब आप यहाँ आते हैं तो इस तरह से आपको जो है इंटीरियर देखने को मिल जाता है। ओके, तो ये आपका ड्राइंग रूम प्लस डाइनिंग हॉल आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर देखेंगे आपको पूरा फॉर सीलिंग वर्क मिल जाता है, बाकी घर पे पीओपी वर्क मिलेगा। ठीक है। राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको किचन मिल जाता है, जिसमें मॉडुलर जो किचन बना हुआ है ये कस्टमर ने ऑन डिमांड कराया हुआ है जी। इसके चार्जेस अलग से पे करने होते हैं, आपको पे करने होते हैं। जिस प्रकार से आप बनवाना चाहेंगे, जिस हिसाब से बनवाना चाहेंगे उसी हिसाब से आपको जो है पे करना होता है जी। तो ये हो गया आपका ड्राइंग रूम, दिस इज द डाइनिंग एरिया, इधर आ गया आपका किचन, और ये हो गया आपके 2 बेडरूम्स और 2 वॉशरूम्स हो गए प्लस ओटीएस। और अंदर जाने से पहले एक ये हो गया आपका कॉमन वॉशरूम, जरा दिखा दे एक बार कैमरामैन। ये आपको कॉमन वॉशरूम देखने को मिल जाता है, और इस तरफ आएंगे आप तो ये आपको एक बेडरूम देखने को मिल जाता है। एक बार कैमरामैन इस तरफ से आके दिखाएं जरा। ये वार्डरोब जो है बनवाया गया है यहाँ पे, ऊपर देखेंगे तो पीओपी के डिजाइन से, और इस तरफ ये जो दरवाजा है ये ओटीएस के अंदर जाके सीधे खुलता है। हम इतना ही दिखा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जिस प्रकार से सेल चल रही है, कोई भी मकान ऐसा कंप्लीट आपको देखने को नहीं मिलेगा जिसमें हम वीडियो बना सकें। मकान बिकता है तुरंत फैमिली आ जाती है, या फिर मकान बिकने के बाद वहां पे काम होता है, काम होने के बाद फैमिली आ जाती है। तो ग्राउंड फ्लोर का पोर्शन दिखाते हुए अब मैं बाहर आता हूं, और ऊपर जब आप आएंगे तो ये स्टेयर्स आपको पहले देखने को मिल जाते हैं, और सीढ़ियों पे जो है मैट फिनिश टाइल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। वैसे तो ये देख के ऐसा लग रहा है सीमेंट का बनाया गया, जिस हिसाब से कलर मैच हो रहा है। और ये टेफन ग्लास देखने को मिल जाता है बिल्कुल, और एक कमरा ये ऊपर देखने को मिल जाता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, एक बार आ जाइए कैमरामैन, आप एक बार आइए सामने, क्योंकि ये पूजा रूम है, मैं बहुत अंदर तक नहीं जाऊंगा, शूज पहने हम लोगों ने। देखिए कितना बड़ा जो है हॉल टाइप का ये रूम आप लोगों ने दिया हुआ है जी। पूजा सेटअप यहाँ पे बनाया गया है ग्राहक के द्वारा, और पीछे चूंकि एक वॉशरूम भी कंपनी के द्वारा बनाकर दिया गया था। इसके पीछे टेरेस आ जाता है, टेरेस को भी जरा दिखाया जाए। ये बैक में आपका पूरा ओपन टेरेस एरिया आ जाएगा जी। इन फ्यूचर इसके ऊपर भी आप बिल्ड करना चाहें, पिलर बेस्ड है, पिलर को कंटिन्यू करके ऊपर बना सकते हैं। जैसे बैक में देखेंगे आप, कई फैमिलियों ने बनाया भी हुआ है, आप देख सकते हैं इस मकान पे पूरा कस्टमर ने बनाया। अच्छा, एक यहाँ पे और एक इशू आता है, कस्टमर ये सोचता है कि ऐसा तो नहीं कहीं वॉल आपकी कंबाइंड है, 4 इंच पे दोनों लोगों का पार्टीशन है। ये दूसरा घर है और वो दूसरा घर है, तो उनकी दीवार और उनका पिलर अलग सेपरेट है, और इस कस्टमर का दीवार और घर इनका अलग सेपरेट है। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, मगर वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं चाहूंगा सर कि जरा अपने कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे थोड़ा प्रकाश डालते हुए कुछ अगर चीजें दिखा पाए, क्योंकि मकान यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। ये सब मैं आपको दिखा ही देता हूँ, कंस्ट्रक्शन सामने से क्या है कंस्ट्रक्शन। चलिए सामने से ही दिखाइए फिर आप। अब आप यहाँ पे देखेंगे जो हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं जी, आप देख रहे होंगे जो हमारा बेस है, हमने 4.5 फीट नीचे से बेस लिया हुआ है मकान का, 4.5 फीट नीचे से नींव लेते हैं हम लोग। और आप देख रहे होंगे जो हमने रॉड सरिया डाली हुई है वो 12 mm की है, रिंग सरिया 8 mm की है। जो हम यहाँ पे सीमेंट यूज कर रहे हैं वो अल्ट्राटेक का आपका यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में हम लोग टाई बीम करते हैं, टाई बीम के बाद में हम लोग इसमें डीपीसी करते हैं, ताकि आपका जो है घर पे जो सीलन आता है, मॉइस्चराइजेशन आता है। आप देखेंगे, आप लोगों को कहते हैं केवल हम डालेंगे, हम लोग डाल करके दे रहे हैं।
वॉल के नीचे आप देखिएगा, ब्रिक के नीचे आपको दिख रहा होगा 2.5 mm का हाँ। आपका जो ये स्लैब दिख रहा है, ये पूरा डीपीसी है, डीपीसी ताकि नीचे से जो मॉइस्चराइजेशन आता है हाँ। घर के ऊपर वो ना आए। ना ठीक है, तो डीपीसी से आपका ये मॉइस्चराइजेशन नहीं आएगा। दूसरी चीज, हम यहाँ पे पूरा जो मकान बना करके दे रहे हैं, पूरा पिलर बेस्ड है, टोटल 17 नंबर ऑफ पिलर्स पे हम आपका पूरा मकान बनाते हैं। इस पे फिर हम आपका टाइबिंग के बाद में डीपीसी करते हैं। डीपीसी के बाद में आपका वर्क स्टार्ट होता है ब्रिक का। ब्रिक वर्क के बाद में आपका 10.5 फीट की हाइट पे हम लोग स्लैब कास्टिंग करते हैं। स्लैब कास्टिंग के बाद में फर्स्ट फ्लोर पे आपका ब्रिक वर्क स्टार्ट होता है एंड स्लैब कास्टिंग होता है। बाकी आपने फिनिशिंग अंदर देखी कि हमने कैसी फिनिशिंग दे रखी है। जैसे आप अगर इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग्स की बात कर लें तो हमने एंकर की आपकी जो है सारी फिटिंग्स दी हुई हैं। टाइल्स की बात कर लूँ तो मैं ओरिएंट बेल की ISI मार्क टाइल्स हम लोग मार्क करके आपको दे रहे हैं। जितनी भी फिटिंग्स आपकी टैप्स वगैरह की बात कर लूँ मैं, तो आपको हम पैरीवेयर और हिंदीवेयर की टैप्स की फिटिंग सारी वहाँ पे दे रहे हैं। तो दोस्तों देखा आपने, इस प्रकार की स्पेशलाइजेशन है इस कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में। और एक तो होता है लोकेशन अच्छा, एक हो जाता है सोसाइटी अच्छी, यानी कि सोसाइटी में फैसिलिटीज है, सीवर है, सब कुछ है, और एक होता है यू आर आल्सो गेटिंग अ गुड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। आपका मकान सालों साल खड़ा रहे। डीपीसी के बारे में भी सर ने आपको बताया। बहुत सारे लोग डीपीसी समझते नहीं कि जिसे डैम प्रूफ कोटिंग कहा जाता है। डैम्प यानी सीलन, नमी जिसे कहते हैं। तो नीचे से पानी जो है नमी के रास्ते ऊपर ना आए, इसलिए ये डीपीसी बिछाई जाती है प्लिंथ बीम के ऊपर। बहुत सारी चीजें जाननी होगी, जब आप आएंगे सर से बात करेंगे तो सर आपको जो है डिटेल में बता पाएंगे। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी आप लेके आए हैं। हम सिर्फ एक माध्यम है, केवल दिखा पा रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।